दोस्तों एक्सपेलर में जब सरसों का खिंचाव जो होता है वो जब फास्ट और सेकेंड राउंड जब स्लो हो जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं। देखिए सरसों कितना फास्ट खींच रहा है देखिए। और वहीं पर अगर हम इसका सेकेंड राउंड में अभी आपको दिखाऊंगा तो इसका क्या है, माल रोक के जाता है, माल ज़्यादा नहीं निकलता है। और ऐसा क्यों होता है, देखिए गल्ला भर गया। और ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कई भाई लोगों का ऐसा समस्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो सही हो जाएगा। देखते रहिए वीडियो, अभी जानकारी मिलेगा आपको पूरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत वीके टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पे जो आप एक्सपेलर देख रहे हैं इसमें क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। ये इनमें ही नहीं, आप सबके एक्सपेलर में भी ये प्रॉब्लम आता है, अधिकतर आता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड में जब सरसों डालते हैं, कई भाई लोग इसको लाही भी बोलता है, तो अगर जैसे सरसों डालते हैं तो उसमें क्या सरसों निकल जाता है, सरसों निकल जाता है, तेल थोड़ा परसेंटेज जो है वो कम आता है फर्स्ट राउंड में। लेकिन सोचते हैं कि अगर सेकेंड राउंड में अगर डालेंगे तो सारा तेल निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। क्या है, माल तो निकलता है लेकिन क्या तेल का निचोड़ नहीं हो पाता है। और कई भाई लोगों का ऐसा एक्सपेलर में होता है कि माल ही नहीं निकलता, धीरे धीरे माल निकलता। आप देख रहे हैं एक्सपेलर में, आप देख भी लीजिए, इसका गल्ला में जो है ना माल बहुत कम निकलता है, धीरे धीरे आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या होता है। अगर इस तरह का अगर समस्या बना रहेगा ना तो दोस्तों कभी भी एक्सपेलर में सही प्रोडक्शन का जो बनता है उतना नहीं हो पाता है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, देखिए इसी टॉपिक पे है। मैं आपको यही जानकारी देने का कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और इसको कौन कौन ठीक कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कौन कौन कर सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों देखिए लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए आप लोग। जब भी इस तरह का समस्या हो आपके एक्सपेलर में, जैसे इसमें हो रहा है, जब भी ऐसा समस्या हो तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जो भाई लोग कस्टमर का काम करता है ना वो भी कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में माल है और अगर मान चलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई अगर पर्सनली काम कर रहा है, अपना ही माल का जैसे प्रोडक्शन निकाल रहा है और अपना ही माल का जो है काम मतलब धंधा करता है, जैसे अपना सरसों का पिराई करता है, उसका तेल बेचता है, तो वो बहुत आसान तरीक़ा से कर सकता है। दूसरा जो बात है, देखिए जिसके पास मोटर की कैपेसिटी अच्छा है, यानी कि 6 वोल्ट का अगर एक्सपेलर है और अगर आपके पास अगर 15 HP की मोटर अगर लगा हुआ है तो भाई साहब उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो जितना दबाव चाहे दे सकते हैं एक्सपेलर पे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और जिनके पास छोटे मोटर जो लगे हैं, जैसे कि 7 HP का मोटर लगा हुआ है, तो उनके लिए जो है ये दिक्कत बना रह जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा लोड दे ही नहीं सकता एक्सपेलर पे। तो कभी भी एक्सपेलर जो भाई लोग नए खरीदते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखिए कि मोटर का जो कैपेसिटी है ना थोड़ा एक्स्ट्रा लिया कीजिए। कंपनी वाला तो कह देता है हमारा 7 HP में चल जाएगा, 10 में चल जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा में ले लीजिए, क्योंकि एक ही बार पैसा लगता है तो हमेशा के लिए जो है सिरदर्दी खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि कई भाई लोग कहते हैं हम लोड नहीं दे सकते हैं, रिवर्स नहीं लगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ जो है ना इसी वजह से हो जाता है। और कई भाई लोग जो है, देखिए चैम्बर का रिपेयर करना सही तरीका से सीखिए। कई भाई लोग बरम तो डाल देता है, फिर चैम्बर का जो है ना रिपेयर छोड़ देता है, कहता है अरे चैम्बर तो अभी तो बनाए थे, अभी तो बढ़िया पत्ती लग रहा है, सब सही दिख रहा है। दोस्तों ऐसा गलती मत किया कीजिए, चैम्बर को हाथों हाथ रिपेयर कीजिए जब भी बरम को चेंज करें। साथ में जो है नाई वाल का ध्यान रखिए, जो नक्के जो लगते हैं कॉलर के आगे, उसका खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो है एक हिसाब का कटर है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है एक्सपेलर में। और उसके बाद जो आखिरी जो सवाल है जो आप लोगों का था, जो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये सब प्रॉपर तरीका से, उसके बाद भी देखिए थोड़ा सा लोड बढ़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई सूखा खल पड़ा है तो आप ऐसा कीजिए कि एक बाल्टी उसमें या एक परात जो है हॉपर में सूखा खल डाल दीजिए, पपड़ी डालिएगा, बुरादा नहीं डालिएगा। जो उस सरसों में जब वो जाएगा तो बरम में क्या है पकड़ करेगा, और उस बरम में पकड़ करने के बाद क्या है उसमें निचोड़ बढ़ेगा। और तेल का जो निचोड़ है परसेंटेज देखिए सेकेंड राउंड में ही आपका कम से कम मान चलिए कि अगर 40 से 45% जो है ना आपका एक राउंड में ही निकाल देगा तेल। अगर आप खल का उसमें मिश्रण करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25% लगभग आपको उसमें खल जो है मिक्स कर देना है। जो पपड़ी होता है सूखा, वो बुरादा नहीं डालिएगा और नरम नहीं डालिएगा, सूखा खल अगर आपके पास रखा हुआ है तो उसको डाल देना है आपको। उससे क्या है और भी ज़्यादा पकड़ करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लोड बढ़ने का संभावना रहेगा। अगर आपका मोटर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इंजन से चलाते हैं, अगर इंजन अगर उसके कैपेसिटी का है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा और ज़्यादा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिला देंगे तो दिक्कत करेगा। ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, 30% के करीबन मिलाना है, ये मैं आपको बता दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप आधा बाल्टी डाल दें ये और आधा बाल्टी सरसों डाल दें और आधा एक बाल्टी खल डाल दें, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो जाम होने का भी दिक्कत रहेगा। ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, उनका आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा हमारा एक्सपेलर जो आपने जाम करवा दिया। तो 30% ही मिलाना है, इस बात का
ध्यान रखिएगा। अगर 3 बाल्टी मान चलिए कि आपके पास सरसों डाले हैं तो उसमें 1 बाल्टी ही खल दीजिएगा, 1 बाल्टी से भी हो सके तो कम दीजिएगा। तो इस तरह से जो है अगर चलाइएगा तो कभी भी है ना इस तरह का जो दिक्कत है वो नहीं आएगा। तो कभी भी अगर सब इसमें मैं आपको देखिए यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आप एक्सपेलर लें तो थोड़ा मोटर का जो है ना उसका कैपेसिटी थोड़ा अच्छा लीजिए, तभी जाकर के नहीं ये सब समस्या कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको। हम लोगों का कंपनी में अगर हमें 40 की अगर मोटर से जो एक्सपेलर चलता है ना तो हम लोग उसमें 50 की रखते हैं, ताकि सीजन के हिसाब से वर्म को जब चेंज करते हैं, जैसे सर्दी में जो वर्म चल रहा है वो गर्मी में नहीं चलता है, सर्दी में एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है उसके लिए, तो उसके हिसाब से मोटर ही उसको एडजस्ट करता है। अगर नहीं तो क्या है मोटर का जलने का संभावना होता है, तो उसके डर से हम लोग लोड नहीं देते। तो इस तरह का भी समस्या होता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए और आप थोड़ा जो है खल का मिक्सन कीजिए, आराम से जो है माल पकड़ेगा और तेल का निचोड़ करेगा। मैं आपको बता देता हूँ ये भाई मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, काफ़ी समस्या था इनके और बहुत अच्छा आदमी, इन्होंने हमसे ही ये सब चीज़ का जानकारी लिया था। लेकिन क्या है मैं वीडियो इसलिए बना लिया ताकि इनके साथ साथ आप सबको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छी लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी किसी भाई को और भी इसके बारे में कुछ कमेंट करना है तो आप आसानी से हमसे जुड़ के कमेंट कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, नंबर हर वीडियो में मेरा दिया हुआ रहता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।